सीतापुर गांव का एक सतीश नाम का लड़का है। उस पे छोटी मोटी चोरियों का 3 मुकदमा दर्ज है। आज रात को उसे उठाते हैं और ठोक डालते हैं। सर, हम उस सतीश नाम के लड़के को मारकर एक डकैत का एनकाउंटर तो दिखा देंगे, मगर दूसरे डकैत का क्या? ऐसा है कि हलाल होने के लिए कोई ना कोई मुर्गा मिल ही जाएगा, उसकी चिंता मत करो। तुम तो पंडित मालूम पड़ते हो। जी साहब, मैं पंडित ही हूँ। अच्छा पंडित जी, ये बताओ कि सतीश का घर कौन सा है? उसके घर जाना था हमें। अरे साहब, इस गांव में तो सतीश नाम के 3 लोग रहते हैं। किसके घर जाना है? उसके घर जाना है जिसके पिता का नाम रामचरण है। उसका घर तो यहाँ से 150-200 मीटर आगे जाने पर नीम का एक पेड़ पड़ेगा। वहीं से आप बाएं की तरफ मुड़ जाइएगा। कुछ दूर जाने पर रास्ता खत्म हो जाएगा, वहीं सतीश का घर पड़ेगा। मगर बात क्या है साहब? पुलिस वाला तुम हो कि मैं हूँ? वो तो आप ही हैं साहब। तो फिर हमें अपना काम करने दो, पूछताछ मत करो, समझे? साहब, सतीश तो अंदर सो रहा है। तुम कौन हो? जी, मैं सतीश का पिता हूँ। अच्छा ठीक है, उसे जगाकर बाहर लेकर आओ। ये तो बताइए कि आखिर बात क्या है? अरे भाई, वो जो मंगा ज्वेलर्स के यहाँ डकैती पड़ी थी ना, उसी सिलसिले में पूछताछ करनी थी। मैं मानता हूँ कि सतीश पे चंद छोटी मोटी चोरियों का आरोप है, मगर साहब, इस डकैती से उसका थोड़ा भी कुछ भी लेना देना नहीं है। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि उसका कुछ भी लेना देना नहीं है? क्योंकि साहब, पिछले कई दिनों से उसकी तबीयत खराब चल रही है, और तो 4 तारीख से 10 तारीख तक वह अस्पताल में भर्ती था। सबूत के तौर पे मेरे पास अस्पताल की पर्ची है। कब से कब तक वह अस्पताल में था, उस पे सब लिखा है। डकैती तो 8 तारीख को हुई थी। 10 तारीख से 12 तारीख तक वह घर में ही है। डॉक्टर ने अभी उसे बेड रेस्ट के लिए बोला है। अरे भाई ठीक है, लेकिन आज की रात हमें उसे ले जाने दो। उससे थोड़ी पूछताछ करेंगे, शायद डकैतों के बारे में या डकैती संबंधी कुछ जानकारी हमें मिल जाए। कहावत सुने हो ना, चोर चोर मौसेरा भाई। चिंता मत करो, थाने पे हम लोग उसकी सोने की व्यवस्था कर देंगे और सुबह होते ही उसे घर पहुंचा देंगे। अरे साहब, मगर मत करो, बातें बहुत हो चुकी। अब चुपचाप जाओ और सतीश को बाहर लेकर आओ, नहीं तो हमें बहुत तरीका आता है, समझे? हमें ठोस कदम उठाने पर मजबूर मत करो। जब तुमसे कहा जा रहा है कि पूछताछ करके सतीश को सुबह पहुंचा दिया जाएगा, तो तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है। जाओ, उसे तुरंत लेकर आओ। सतीश के पिता की एक न चली। वे अंदर गए और सतीश को जगाकर बाहर लेकर आ गए। तीनों पुलिस वालों ने सतीश को गाड़ी में बिठाया और चल दिए। सर, आप लोगों ने गाड़ी यहाँ क्यों रोकी और हम लोग गाड़ी से बाहर यहाँ क्यों खड़े हैं?
सर आप लोग हंस क्यों रहे हैं? चलिए ना थाने, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बच्चे, यही तो है थाना। यह जगह तुम्हारे लिए मौत का थाना है। यहाँ से तुमको ऊपर जाना है। मतलब ये कि हम तुम्हारी हत्या, अरे नहीं, तुम्हारा एनकाउंटर करेंगे। अरे सर, मगर मंगल ज्वेलर्स की डकैती में मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं निर्दोष हूँ। यही तो तुम्हारा दोष है कि डकैती से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। तुमको तो मरना ही पड़ेगा। नहीं सर, मुझको मत मारो। ये गलत है, पाप है, अत्याचार है। देखो बच्चे, अब तो तुम मरने ही वाले हो। चलो, मरने से पहले डकैती की सच्चाई जान लो। दरअसल मंगल ज्वेलर्स वाली डकैती हम लोगों के ही इशारे पे हुई है। जिन डकैतों ने ये डकैती डाली थी, उनको और खास तौर पर खुद को बचाने के लिए हमें तुम्हारी कुर्बानी देनी पड़ रही है। तुम्हें तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, क्योंकि तुम्हारी कुर्बानी की वजह से हम लोगों का भला होगा। हम तरक्की करेंगे, धनवान बनेंगे। हाँ, तुम्हारी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। सर, अब ज्यादा देर करना ठीक नहीं है। इसे ठोक देते हैं। हाँ, सही कह रहे हो, ठोक दो। नहीं, मत मारो मुझको, मत मारो, मत मारो। बेचारा वह बच्चा, वह सतीश अपनी जान की भीख मांगता था, मगर उसकी हत्या कर दी गई। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब इस मर्डर को एनकाउंटर में बदलने की बारी है। अभी हवलदार सुरेंद्र को फोन लगाओ और बोलो कि मंगल ज्वेलर्स की डकैती में डकैतों ने जिस बाइक का यूज किया था, उस बाइक को वह तुरंत यहाँ लेकर आए। मीडिया से हम लोग बोल देंगे कि हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि मंगल ज्वेलर्स के डकैत लूटा हुआ माल लेकर इसी रास्ते से कहीं जा रहे हैं। हम लोग यहाँ इंतजार में थे कि तभी वे लोग बाइक से आते हुए दिखाई दिए। हमने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने हम पर फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षा के लिए हमें भी उन पर फायरिंग करनी पड़ी। इस मुठभेड़ में एक डकैत मारा गया तथा दूसरा डकैत सोने चांदी से भरा दोनों बैग लेकर फरार हो गया। इस घटनाक्रम में उनकी ये बाइक यहीं पड़ी रह गई। वाह सर, क्या दिमाग है, मजा आ गया। सर, अभी हवलदार सुरेंद्र को फोन लगाता हूँ। मार दिया रे, मार दिया रे। उन तीनों हरामजादों ने मेरे सतीश को मार दिया। यही तो मेरा एक सहारा था, छीन लिया इसे भी। जान ले ली उन हैवानों ने मेरे बच्चे की। बोल कर ले गए थे कि पूछताछ करके सुबह तक इसको घर पहुंचा देंगे। मेरे बच्चे का तो डकैती से कुछ लेना देना ही नहीं था। बोल रहे हैं कि यह एनकाउंटर में मारा गया। यह एनकाउंटर नहीं, साफ साफ हत्या है। हत्या की है उन तीनों जल्लादों ने मेरे बच्चे की। मैं न्यायालय तक जाऊंगा, मैं न्यायालय तक जाऊंगा, उनको सजा जरूर दिलवाऊंगा। इस निर्दोष की हत्या का पाप और एक बाप की आह उन पर कहर बनकर टूटेगी। हाय मेरा बच्चा, मेरा सतीश। मंगल कह रहा था कि उसके दुकान से 3.25 करोड़ के सोना चांदी की लूट हुई है। मंगल ज्वेलर्स की डकैती वाले मामले को अच्छी तरह शांत हो जाने दो, फिर लूट के माल को आपस में कैसे बांटना है देखेंगे। ठीक है सर। ठीक है सर।
कुछ दिनों बाद एक रात एक और युवक को पकड़कर उन तीनों ने उसकी भी हत्या कर दी और उसे दूसरा डकैत बताकर उस हत्या को भी उन्होंने एनकाउंटर साबित कर दिया। सर मुझे लग रहा है कि हमारे किए पापों का फल मिल रहा है। तुम सही कह रहे हो, मुझे भी यही एहसास होता है। हाँ सर, देखिए ना, मेरा 27 साल का होनहार बेटा और मेरी पत्नी जिससे मैं बहुत प्रेम करता था, दोनों कार एक्सीडेंट में चल बसे। मेरा तो संसार ही उजड़ गया। देवेंद्र की तबीयत में इतना पैसा लगा कि इसे अपना घर बेचना पड़ा और आज यह अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रह रहा है। और सर, रही बात आपकी, तो आपकी पत्नी का पिछले साल ही इंतकाल हो गया और आपका बच्चा इतना काफी नशा करने लगा था कि आज वह पागल खाने में एडमिट है। और तो और, हमने जो अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर 8 करोड़ का कारोबार स्टार्ट किया था, वो भी ठप हो गया। कभी कुछ तो कभी कुछ, इतना बुरा बुरा हो रहा है जिंदगी में कि अंश मात्र भी खुशी नहीं है। दुखों का असर इतना है कि कभी भीतर से हंसी नहीं निकलती। जी तो करता है कि जिस रिवॉल्वर से पैसे और प्रमोशन के लालच में मैंने एनकाउंटर के नाम पे निर्दोषों की हत्या की है, उसी से खुद को गोली मार लूं। चलिए सर, चलते हैं, बारिश आने वाली है। हाँ चलो चलते हैं। वे तीनों गाड़ी से आ ही रहे थे कि जोर की बारिश होने लगी, बिजली भी चमकने लगी। बिजली चमकने लगी, मोबाइल स्विच ऑफ कर लेते हैं। अरे एयरप्लेन मोड में डाल लो भाई। हाँ, मैंने तो स्विच ऑफ कर ली। तभी अचानक जोर की बिजली कड़ दी और चलती हुई गाड़ी पे जा गिरी। भीतर से तीनों की चीख निकली। देखते ही देखते गाड़ी का रंग काला पड़ गया। तीनों ने भीतर ही दम तोड़ दिया। तीनों के प्राण पखेरु उड़ गए। दोस्तों, इंसान अपने पद, पहुंच और पैसों की बदौलत इंसानी न्यायालय से तो बच निकल सकता है, लेकिन ऊपर वाले के न्यायालय में न्याय जरूर होता है। सबके कर्मों का हिसाब जरूर होता है।